कर दे रही है, फोकस है, चल रही है वीडियो। So when we think about numbers, we always think about natural numbers, integers, rational number, decimals, real numbers. Yes. So now, if we think that two numbers can be divided, so that we can compare both numbers which are smaller and which are greater. I mean to say, if I take two numbers like 2 and 5 in this form, and this form is called rational form, as we all know. Yes. But do you know that why do we use this number? So answer is to compare something. Suppose you have got 90 marks, you have got 90 marks out of 100. फिर से, अगर आपके एग्जाम में 90 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो आपने क्या सोचा कि इसको कंपेयर कर लेते हैं कितने मार्क्स हैं। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज रैशनल फॉर्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बट दिस इज योर रैशनल फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ नंबर वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर। नाउ इफ वी फर्दर डिवाइड इट, अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे और डिवाइड करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पे पहुंचेंगे, तो मूव करते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पे। कैसे डिवाइड करेंगे? सो आंसर है कि जो जीरो है, पहले जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ सी 9 and 10, is there any common number between 9 and 10? So answer is no. So this is your fraction form. Suppose you have a pizza, you just make it into 4 slices, 4 parts, 1 part, 2 part, 3 part and 4 part। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इसके एक पार्ट को अगर उठा के खाएंगे तो हम असल में कितना हिस्सा पूरे पिज्जा में से खा रहे हैं। फिर से, हम अगर इसका एक पार्ट उठा के खाने जाएंगे तो पूछा यह जाएगा कि हम पूरे हिस्से में से कितना पिज्जा खा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? इट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 4। कितने पार्ट है टोटल? 4। 1 2 3 4। कितना पार्ट हमने खाया? 1। और अगर हम इसके 2 पार्ट खाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आउट ऑफ 4। इट मीन्स डिवाइड कर देंगे इसको फर्दर, 2 1 जा 2, 2 2 जा तो हमने कितना पार्ट खाया? हाफ। और अगर हम 3 पार्ट खाएंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? 3 आउट ऑफ 4 पार्ट। 3/4 पार्ट हम पिज्जा का खा चुके हैं। और अगर कंप्लीट खा जाए तो 4 आउट ऑफ 4। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। इस वे में हम फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं। लेकिन हमारी बात आ गई मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स में इन फ्रैक्शंस को रीड करना बहुत जरूरी हो गया। कैसे रीड करते हैं? अगर कोई नंबर के बारे में सोचें, लाइक 2 and 5, इसको रीड करने का पैटर्न हमारे पास ये है कि जो सबसे ऊपर नंबर है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे है उसको डिनोमिनेटर। हिंदी में कहें तो अंश और हर। बट फिर से, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इनके नाम हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर नाम समझ जाएंगे तो हमारे लिए इनको पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर से, मैंने कहा आपसे कि न्यूमरेटर में 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो न्यूमरेटर कौन है ये जाने बिना आप मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? पहले आपको ये समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन कौन है। मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो न्यूमरेटर कौन है? 2। इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा काम हो गया। अगर हम इसके नाम जान गए तो हमें यह पता लग जाएगा कि कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कितने नंबर जानते हैं हम? नंबर हम जानते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं,
होल नंबर होते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या हिंदी में। इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। इसी तरह से रैशनल होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ऐसे कई सारे नंबर हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। इंटीजर, होल, नेचुरल, कौन कौन से नंबर हैं ये? तो आंसर है कि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से एंड सो ऑन। और इंटीजर ये दोनों तरह से होते हैं, माइनस के भी और प्लस के भी। ये माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 100, माइनस का इंफिनिटी। माइनस से चलते चलते कहां जाएंगे? प्लस की तरफ। तो दो तरह से होते हैं ये, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले 1 2 3 4, नेगेटिव वाले -1 2 3 4। लेकिन आगे की कहानी हमारे पास ये है कि जब हम फ्रैक्शन के बारे में सोचें तो हमें यह भी समझना है कि जैसे हमने नंबर्स में ऑपरेशन करते हैं, कौन से ऑपरेशन? अरिथमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं? 1 में अगर 2 को ऐड करें तो कितना आंसर मिलेगा? 3। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐड किया 3 मिल गया। अगर हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 2। डिवाइड करें तो कितना मिलेगा? 0.5। आधा है ना, आधे को क्या लिखते हैं? 0.5। डिवाइड कर सकते हैं इसको। इसी तरह हम और भी ऑपरेशन नंबर में लगा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास है क्या उसको भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं? तो आंसर है यस, वी कैन डू। बट बिफोर दैट हमें क्या करना है? जैसे जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसके बेसिक रूल सीखते हैं। ग्रामर क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब, एवरीथिंग। तो हमें इंग्लिश में बात करते वक्त आसानी होती है कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जिस चीज को पढ़ रहे हो उसके वर्ड्स के नाम पता लग जाए अगर, तो हमें आसानी होगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन में भी कई सारे अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, उनको समझ जाएं तो फ्रैक्शन के साथ होने वाले ऑपरेशन, फ्रैक्शन के साथ होने वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेशन हम इजीली समझ सकते हैं। इसीलिए पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रैशनल फॉर्म में होते हैं, 2/3, 4/3, जो डिवाइड में होते हैं। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो किसी का कुछ पार्ट शो करते हैं, जो कुछ पार्ट, जैसे कि 4 पिज्जा थे और एक पिज्जा था, कितने पार्ट थे? 4 में से 1 खाया तो 1 आउट ऑफ 4, 1 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या शो करता है? फ्रैक्शन, कितना पार्ट आपने खा चुके हो। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कैसे कैसे पढ़ने हैं तो सुनो। पहला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले कौन सा दूसरा कौन सा है, कौन कौन से होते हैं ये जरूरी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है? देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों हम इसको जानते हैं कि कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। तो अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर। क्या मैं सही कह रहा हूं? नो। याद रखें कि इम्प्रॉपर वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा छोटी होती है, हमेशा छोटी होती है। ये मुझे कैसे याद है? तो मुझे इसलिए पता है ये बात क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करते हैं? क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, कैसे होता है इसको समझना है अभी। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या है कि डिनोमिनेटर हमेशा छोटी रहेगी। जैसे 5/4,
ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर बड़ी है, डिनोमिनेटर छोटी है। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, डिनोमिनेटर लेस होती है। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर से हमेशा छोटी होती है। कौन छोटी होती है, डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर। 7/10 क्या ये इम्प्रॉपर है, नहीं, क्योंकि ये लार्जर है तो इम्प्रॉपर नहीं है। 10/7 क्या ये इम्प्रॉपर है, यस। अच्छा, अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में कैसे बदलना है। मिक्स वाला फ्रैक्शन कौन होता है, जिसमें होल नंबर और प्रॉपर नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन। प्रॉपर कौन सी, इसकी अपोजिट। इम्प्रॉपर में क्या है कि ये छोटी होती है डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर में क्या होगी, ये बड़ी होगी। तो बताइए डिनोमिनेटर छोटी है कि बड़ी है, किससे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 बड़ा है ना, इसलिए ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं आपको पहले मिक्स में कन्वर्ट करना सिखाता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं उसके बारे में। जैसे ये नंबर है 10/7, मैं इसको, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए इसको मिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। जो नीचे वाला होता है वो हमेशा बाहर आता है ना, और ऊपर वाला अंदर। 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। क्योसेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक, अच्छा, नीचे 7 है तो 7 यहां पर लिखना है, सेम टू सेम। 7 और 3 को ऐड करना है। इसको रीड करने का तरीका क्या है कि जो क्योसेंट है वो हमेशा यहां पर आएगी और रिमाइंडर ऊपर। तो कैसे लिखा इसको, क्योसेंट, डिवीजन और रिमाइंडर, ऐसा ना। ये देखो कि जो क्योसेंट है उसको क्या लिखा है, 1, कभी 2 आएगी, कभी 5 आएगी। तो क्योसेंट हमेशा होल नंबर होती है। ये छोटा है कि बड़ा है, ये वाला 7 बड़ा है ना, कौन सा फ्रैक्शन हुआ, तो कौन सा मिक्स, ये देखो कैसे हो गया मिक्स, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, होल का भी और प्रॉपर का, इसीलिए ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर से 7/4, नाउ लेट्स बी कन्वर्टेड। 4 बाहर, 7 अंदर। नाउ 4 नीचे है तो 4 को लिखेंगे नीचे, और फिर क्या आएगा, क्योसेंट यहां पर आएगा। 4 1 4, 3 रिमाइंडर, 4 और 1 3, 4 और 1 4 एंड 3 इज योर 7। 4 1 4, 4 में 3 को ऐड करेंगे 7, 7/4, वही बात है। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। ये आप इम्प्रॉपर को मिक्स में तभी बदल सकते हो जब ये छोटी होगी, तभी डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर बचेगा, वरना 0 पॉइंट आ जाएगा। अगर ये बड़ी है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट में, और पॉइंट में नहीं लेकर आना, इसलिए इम्प्रॉपर वाले में छोटी होती है ताकि इसको मिक्स में बदल सके। आगे बात समझ में? अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो हो गया, इम्प्रॉपर भी, और मिक्स में कन्वर्ट करना भी आ गया। ठीक, अगर हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल लिया तो मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे। देखो ये मिक्स है ना, कैसे बदलेंगे इम्प्रॉपर में। 5 2 10, 10 और 3 13, 13 डिवाइडेड बाय 5, सेम टू सेम। तो मिक्स से इम्प्रॉपर। क्यों इम्प्रॉपर है ये, क्योंकि ये छोटी है, डिनोमिनेटर छोटी है, तो इसलिए इम्प्रॉपर। ओके, इसी तरह से फिर से एक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
ये क्या फ्रैक्शन हुआ? अब ध्यान से देखो एक चीज, मैंने एक नंबर लिख दिया, फिर से नीचे लिखूंगा मैं और ये सब की सब इक्वल है, लेकिन 2 और 4 अलग होता है, 5 और 10 अलग होता है, लेकिन सब के सब इक्वल है। देखो कैसे डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से करो, देखो दोनों के 2 से हो पाएंगे? ये तो 2 से हो जाएगा, लेकिन ये 2 से, तो दोनों को तुम फिर से करो, 3 2 जा 3 5 जा, 2 से तो हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 10, फिर से कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देखो 2/5, 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, सबका आंसर सेम आया ना? लेकिन क्या 2 और 4 इक्वल थे? नहीं, वो तो अलग अलग होता है, 2 अलग होता है, 4 अलग होता है, लेकिन इनका फ्रैक्शन कैसा आया? सेम। इनका फ्रैक्शन सेम आया, सेम, तो ये इसलिए इक्विवेलेंट है। कैसे बनता है इक्विवेलेंट? तो ध्यान से देखो एक पैटर्न, अगर मैं 2/5 में 2 को मल्टीप्लाई करता हूं और इसी 2 से डिवाइड भी करता हूं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 2/5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है 2 1 जा 2, दोनों कट जाएंगे, 2 2 कट जाएंगे ना, 2 2, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2, 5 की 1 से करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा ना? क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 2 से डिवाइड किया कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा कोई फर्क। इसीलिए याद रखें कि जब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो जो ऊपर मल्टीप्लाई करो वही नीचे भी। अगर मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने कर दिया, कई सारे स्टूडेंट इसको काट के 2/5 फिर से लिख देते हैं। अगर 2/5 लिखना ही था तो ये मल्टीप्लाई क्यों किया? तो काटो मत, जो आंसर आया वो लिख दो और कहो कि ये इसका इक्विवेलेंट है। बोलो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। बताओ क्या 2/5 और 4/10 इक्विवेलेंट नहीं है? इक्विवेलेंट का क्या सबूत है? तो आंसर है, इसको छोटा करके देखो, इसी के इक्वल आएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आएगा इसी के इक्वल। तो ये बोलो कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है? इसी तरह से अब इसका बताओ, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? चेक करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा इक्विवेलेंट है। ये बताओ क्या ये और ये इक्विवेलेंट है? तो आंसर यस। 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो कितना बचेगा? 2/5। फिर से क्या ये दोनों इक्वल है? इक्विवेलेंट। हाँ, डिवाइड करेंगे, देखो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इक्विवेलेंट है कि नहीं? तो कैसे बनाते हैं, समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा सा। कंपाउंड फ्रैक्शन, ये होता क्या है? तो ये होता है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जैसे 4/5 ऑफ 6/2 या 6/5। ये क्या हुआ? ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये है कंपाउंड फ्रैक्शन। इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा बनाना है, तो कैसे करेंगे? इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई साइन और 6/5। मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखें कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 4 6 जा 24, 5 5 जा, नाउ दिस इज योर आंसर।
फिर से फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको कैसे करेंगे? 3/5 ऑफ की जगह पे 7/9, 3 7 जा 21, 5 9 जा 45। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको और छोटा कर सकते हो। डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है सबने? दोनों 3 से हो जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 से काटेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 7/15। दिस इज योर आंसर। तो कंपाउंड समझ में आया? नाउ लेट्स वी सी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। ये देखो, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब डिवाइड। सॉल्व कैसे करते, ध्यान सुनिएगा। जो न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर नहीं, अपर पार्ट वाला फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन, उसको सेम टू सेम लिखते हैं। ठीक है? ये जो बड़ा डिवाइड है ना, इसको हटा के मल्टीप्लाई, फिर इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। 2 नीचे है ना, तो 2 आ जाएगा ऊपर, और 7 ऊपर, तो 7 आ जाएगा नीचे। सॉल्व करो, कितना आएगा? 6 2 जा 12, 9 7 जा 63। फिर इसको छोटा कर सकते हैं डिवाइड करके 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा, आंसर आ गया 4.21। फिर से एक और करते हैं, फिर से रोको वीडियो। 9/5 डिवाइडेड बाय 6। 6 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो क्या मानते हैं? क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा? इस तरह से। आपको क्या मानना है? सॉल्व करो। ये ऐसे का ऐसा रहेगा, बड़े डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, 1 ऊपर 6 नीचे। 5 है, सॉरी मैं 9 समझ रहा था। ओके, डिवाइड कर सकते हैं इसको फर्दर। ठीक है, एक और देखते हैं। टू के नीचे कुछ नहीं है ना, तो क्या मानेंगे 2 के नीचे? हाँ, और ये ऐसे का ऐसा रहेगा। ये सेम टू सेम, बड़े डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, 5 ऊपर 6 नीचे, है ना? ये नीचे वाला ऊपर आ गया। 2 5 जा 10। ठीक, तो ये है कॉम्प्लेक्स। अब इसी तरह से हम आगे सीखेंगे इसमें और भी। देखता हूं इसमें और। इनको पकड़ लो, अंदर बैठा लो। आज बेटा ये पढ़ा रहा हूँ, भागो यहाँ से। ठीक है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। ठीक है, एक और देखते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है।
सॉल्व कैसे करते हैं इसको, इस बात पे फोकस करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जो पहले नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला, पहले उसको सॉल्व कर लो। तो इसको अलग से करो सॉल्व। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करने से मैं आपको पहले ये सिखा दूं कि एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है, तब इसको सीखेंगे। चलो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है 2/5 प्लस 6/3। इसको ऐड करने का क्या तरीका है कि पहले आपको नोट करना है क्या इस फ्रैक्शन की और इस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर है नहीं। एक की डिनोमिनेटर 5 है तो एक की 3 है। तो इसको सॉल्व करने का रूल है कि इसमें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों की डिनोमिनेटर को सेम कर लो। सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। इन दोनों की टेबल में क्या चीज कॉमन है, 15, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहां पर, तो 3 से ऊपर भी। इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहां भी, या 5 से किया पहले ने, नहीं किया तो दोबारा कराऊंगा अभी। इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6, नीचे कितना है 15 प्लस 6 5 जा 30, 3 5 जा 15। अगर ये सॉल्व हो जाए तो देखो इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सामने सामने ऐड कर सकते हो, और 15 दोनों में एक बार आएगा, 15 दोनों में एक बार। 6 और 30 इनको ऐड करो, कितना आएगा 36। अरे सॉल्व हो गया, ठीक। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखो कैसे। इसको फर्स्ट यहां से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड स्टेप फिर यहां पर मल्टीप्लाई करना है, थर्ड स्टेप सामने सामने। 2 3 जा, और ये बीच में प्लस है ना, तो प्लस 5 6 जा 30, 5 3 जा, तो इनको ऐड कर दो 36/15। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब फिर से करते हैं एक बार। करें, देखो इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सेम कर लो। 3/4 प्लस 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, नीचे सेम आ गया ना। एक बार 3 14 को ऐड करो, कितना आएगा 17/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। बैठो बैठो, बाहर बैठो। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे करेंगे, यस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 3 2 जा 6, फिर इसको करेंगे 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, इसको ऐड करो, कितना आएगा 34 डिवाइडेड बाय 8। 2 से डिवाइड कर लो, 2 से करेंगे 17, 2 से करेंगे 4, 17/4। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। चलो अब ये अगर आ चुका है तो इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को। करें इसको सॉल्व। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो क्या मानोगे, है ना। अगर ऐसा कर दिया तो अब देखिए, या सेम कर ले, डिनोमिनेटर सेम कर ले, तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से यहां भी
5 + 2 7/5 आएगा ना। तो मैं इस पूरे की जगह पे लिख सकता हूं 7/5, ठीक है। तो मैं इसको हटा के क्या लिखूंगा 7/5 लिख दिया। अब उसके बाद ये देखिए, ये दोनों किस तरह से दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स वाला ना, डिवाइड वाला जो हमने देखा था, इसको सॉल्व करो पहले। तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, बड़ा डिवाइड 7/5 ना। अब हम जानते क्या करना है, सेम टू सेम डिवाइड की जगह पे 5 ऊपर 7 नीचे, तो 10/7 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि मैं इसकी जगह पे 10/7 लिख सकता हूं। हो गया। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को। 3 + 10/7, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, तो जानते हो क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 + 10 31/7। तो क्या मैं इसका सॉल्व करके लिख दूं 31/7, लिख दिया ना। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स आ गई फिर से, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इस बड़े डिवाइड की जगह पे इंटू 7 आ जाएगा ऊपर और 31, तो कितना आंसर आया 7/, इसको हटा दो, मैं लिख दूं 7/31। और ये सॉल्व करना सीख लेना, बहुत जरूरी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, फिर 7/, हमें पता है फिर क्या करना है, 31 से मल्टीप्लाई, तो 31 से 31 2 जा, बोलो ठीक है, प्लस 7 नीचे दोनों के 31 आ जाएगा ना। बोलो कितना आ गया 69/31। तो मतलब इसको मैं लिख दूं 69/31। अब कॉम्प्लेक्स आ गया, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, बड़े डिवाइड की जगह पे इंटू नीचे वाला नंबर ऊपर। आया समझ में। सो इट वॉज योर कंटिन्यूड फ्रैक्शन। एडिशन सीख लिया कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई भी आ गया सामने सामने, डिवीजन भी आ गया, कॉम्प्लेक्स वाला हमने कर लिया, तो सारे ऑपरेशन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। ओके, अभी डेसिमल भी करना है हमें, ये कंप्लीट अच्छे से आया। इसी नंबर को कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है, एक 5 है एक 2 है, कंपेयर करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑब्वियसली 5 बड़ा है 2 छोटा है। जो नंबर ग्रेटर होता है बड़ा, उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं और छोटा है वो वहां पर बंद। इसी तरह से दो नंबर जो फ्रैक्शन में हो उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो सुनिए। अब इसको कंपेयर करने के लिए पता है क्या करना है, पहले सबसे पहला काम होना चाहिए कि इनकी डिनोमिनेटर को सेम करना है। एलसीएम लेके सेम कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई 5 से, 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा बोलो, 2 5 जा 6 3 जा सेम हो गई। बोलो 10 और 18 में से कौन बड़ा, 18। इसका मतलब कि जो नंबर था ओरिजिनल, जो नंबर था ओरिजिनल वाला, ये ग्रेटर है, और ये हो गया कंपैरिजन। नहीं, इसमें हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, कंपेयर करना है। एक और सेकंड, इनमें से कौन बड़ा है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लो, ठीक है। तो इनके 7 से यहां मल्टीप्लाई कर देखो, 7 से यहां भी 7 से वहां भी, 3 7 जा 4 7 जा 28,
इसको 4 से करेंगे, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। बताइए ये तो सेम हो गई, बड़ा कौन है, ये कि ये 24, ये नंबर बड़ा हो गया। दिस इज द वे ऑफ कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। पहले उनकी डिनोमिनेटर सेम करनी है, उसके बाद देखिए कौन वाला फ्रैक्शन बड़ा, ये वाला। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू विल कंपेयर फ्रैक्शंस। गॉट इट? इसी तरह के सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करो, वो आपको आना चाहिए। इंक्रीज में क्या होता है, हम छोटे छोटे स्टेप रख के बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। फिर डिक्रीजिंग में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर और छोटे। ओके, सो लेट्स फिनिश हियर।